पिछले कुछ सालों में काफी सारे उपलब्धियां हासिल की सर। सर मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ। जो नॉर्थ ईस्ट आप जानते हैं कई सारे जो हमारे नेशन है, हमारे जो देश है, थोड़ा सा बात सुनने का कोशिश करो भैया। भैया पोर्ट एंड शिपिंग नॉर्थ ईस्ट के बाद बोल रहा हूँ जी। दिलीप सैकिया जी, माननीय दिलीप सैकिया जी बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पे चर्चा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का विषय को देश का विषय है, आप सबको भी अवसर मिलेगा, इसलिए दिलीप सैकिया जी को सुन लें, फिर इस विधेयक पे और चर्चा करने का अवसर देंगे। अभी नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट दिलीप सैकिया जी स्पीच। जी सर। सर पूरे देश के साथ पूर्वोत्तर भारत भी इनलैंड वाटर पोर्ट शिपिंग इस मंत्रालय के द्वारा आज जिस हिसाब से आज इम्पोर्टेंस मिल रहा है, गुरुत्व मिल रहा है, जिसके कारण आज हमारे जो बांग्लादेश के साथ, हमारे म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ जो हमारे व्यवसाय, जो हमारे इंडियन वाटर एंड पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से जो एक नया द्वार खुल गया है साउथ ईस्ट एशिया का, जो गेटवे गुवाहाटी है सर। गुवाहाटी को मद्देनजर में रखते हुए आज हमारे पूरे पूर्वोत्तर में क्या क्या मिला सर। आप सभी को मालूम है, सदन को मालूम है सर, ये जो गंगा विलास का जो हमने जो क्रूज हमने सबसे लंगेस्ट रूट हमने चलाया सर, 3200 किलोमीटर सबसे लंगेस्ट रूट है सर। इसके माध्यम से हमने अपने जो टूरिज्म के साथ साथ हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी है, सबसे सस्ते जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है पूरे नॉर्थ ईस्ट को, पूरे देश को देखने का जो सौभाग्य हुआ है जो गंगा विलास के माध्यम से। इसके साथ साथ में सर हम देखा है इस नॉर्थ ईस्ट में जोगी गुफा में मल्टी पर्पज जो हमने लॉजिस्टिक हब बनाया सर, ये भी बड़ा हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए मोदी जी का एक उपहार है सर। इसके साथ साथ में पूरे नॉर्थ ईस्ट में आसाम में गुवाहाटी पांडु में हमको क्रूज टर्मिनल मिला है सर, पैसेंजर टर्मिनल मिला है सर, कार्गो शिप्स हमको मिला है सर, कार्गो वेसल्स हमको मिला है सर, जो कुल मिला करके शिप रिपेयरिंग फैसिलिटी तक हमको नॉर्थ ईस्ट में आसाम में मिला है सर। 50 साल कांग्रेस ने शासन किया सर, एक भी इस ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और ये जो शिपिंग पोर्ट मिनिस्ट्री को कुछ भी काम बोलने लायक, बताने लायक एक भी स्टेप कांग्रेस ने नहीं लिया सर। आज सर गौरव गोगोई जी बोल रहा है, सुन रहा है सर, लेकिन वो बेरा हो गया सर। यहाँ पे बेरा हो जाता है, सब डेवलपमेंट बात होता है तो वो सुन भी नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है सर। इसीलिए मैं गौरव गोगोई जी को विशेष करके अनुरोध दिलीप सैकिया, माननीय सैकिया जी, केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है। जी सर। आप जो भी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं इस विधेयक पर, आपकी बातें रिकॉर्ड पे जा रही हैं और किसी माननीय सदस्य का रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज देश में जो पोर्ट कैपेसिटी है सर, वो पोर्ट कैपेसिटी नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में सर 87% तक एनहेंस हुआ है सर, 87% एनहेंस हुआ है सर। जो मेजर पोर्ट्स इस देश में बन गया है सर। ships just one lingered nearly 4 days now and around in कृपया अपनी बात को संक्षिप्त करें सर। जो शिप्स यहाँ से वहाँ तक आने के लिए 4 दिन लगते थे सर, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में, सोनोवाल जी का नेतृत्व में 48 आवर्स में वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, वो कार्गो पहुँचने का सिलसिला शुरू हुआ सर। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं सर बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके नॉर्थ ईस्ट में कोस्टल एरिया नहीं नॉर्थ ईस्ट, लेकिन रिवर एरिया बहुत है। ब्रह्मपुत्र है, बराक है, कोपिली है। ये ब्रह्मपुत्र बड़ा कोपिली में, ब्रह्मपुत्र बड़ा कोपिली को भी नेशनल वाटरवेज, एक नेशनल हाईवे सर, वाटरवेज नेशनल वेज बनाने का 20 नेशनल वाटर हाईवे नॉर्थ ईस्ट को सर मोदी जी ने तोहफा में दिया है सर। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को फिर से धन्यवाद देता हूँ। और इस बिल को हमारे जो सर्बानंद सोनोवाल जी ने इस बिल को यहाँ पर टेबल किया है सर। इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 को मैं हृदय से सपोर्ट करता हूँ सर। इसको पारित करने के लिए सभी अपोजिशन से भी मैं आभार करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री भरत जी, थैंक यू सर।
sir. I rise in support of the Indian Ports Bill today. While I would like to have debated on multiple issues in the bill, in light of the decorum of the House, I'd like to limit myself to very few points today. Our state is a very prosperous maritime state. We have 1,000 kilometers of coastline, sir. And there are many developments that have benefited not just the country but our state in the last decade in particular. The turnaround of the ships in major ports has halved from 93 hours to 48 hours today. Our international shipments ranking has improved from 44 to 23 in 2023. I welcome this initiative to integrate many things together on the port development, on the adjudication of any issues, ease of doing business, on how to do trade, on how to do development of the ports and identification. In fact, in our state, sir, our Chief Minister has ideated that every 50 kilometers we should have a port with a theme. One will be petrochemicals, one will be ship repair and shipbuilding. I'm very glad, sir, that our Union Minister Sonowal ji has visited us in Vizag and has done a major conclave about the 7 countries in the Bay of Bengal that want to collaborate. And also on the cruise development, sir, we already have 2 cruises that have happened and 2 more coming. I think many more will come. I'd love to debate them on another day, sir. But today, our wholehearted support on behalf of our party to this bill and hope that this is passed unanimously. Thank you. धन्यवाद। श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, आप कृपया इस विधेयक में माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप सब लोग लगातार इतनी देर से नारे लगा रहे हैं। आपसे अनुरोध करूंगा काइंडली बैठिए। 2025 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। दिल में विश्वास, आंखों में भारत के उज्जवल समुद्री भविष्य का सपना और जुबान पर जोश जो हमारे महापुरुषों की वाणी में रहा है। यह बिल केवल आप कानून बनाने के लिए आए हैं। केवल कानून नहीं है। 21वीं सदी सुनिए, दर्शन सिंह चौधरी, 21वीं सदी के भारत का समुद्री घोषणा पत्र है। इसमें परिवर्तन की अनिवार्यता इसलिए भी है कि 1908 का कानून का दौर था जब हिंदुस्तान की तटरेखाओं पर विदेशी हुकूमत का पहरा था। तब के पत्तन, तब की तकनीकी और तब की सोच सब कुछ अलग थी। आज हम ऐसे भारत में खड़े हैं जहां माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व में जो 855 मिलियन टन कार्गो अपने प्रमुख बंदरगाहों से संभालता है, जो सागरमाला के माध्यम से 5.79 लाख करोड़ की 839 परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, जो राष्ट्रीय जल मार्गों को सालाना 145.5 मिलियन टन का परिवहन करता